यूएई में 8 घंटे से ज़्यादा अगर वर्कर्स से काम करवाया जाता है तो उसे ओवर टाइम माना जाएगा। बता दें कि इसके बारे में खुद संयुक्त अरब अमीरात में जनशक्ति और अमीरातीकरण मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य और व्यावसायिक सुरक्षा संगठन के निदेशक इब्राहिम अल अमारी ने बताया है। इब्राहिम अल अमारी ने कहा है कि अमीरात कानून नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर को गर्मियों के दौरान दोपहर में प्रतिबंध अवधि के बाद भी रोज 8 घंटे की ड्यूटी पूरा करवाने का अधिकार देता है। आपको बता दें कि यूएई में दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक खुली जगहों पर धूप में ड्यूटी नहीं ली जा सकती है। इसकी घोषणा कुछ दिनों पहले ही की गई थी। वहीं अमीरात अल-यौम के अनुसार उन्होंने कहा कि यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारियों से एक दिन में 8 घंटे से अधिक ड्यूटी लेता है तो उसे ओवरटाइम माना जाएगा और एम्प्लॉयर को ओवरटाइम के लिए कामगार को भुगतान करना होगा। रेडियो चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए दोपहर में आउटडोर ड्यूटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है। उन्होंने कहा कि जनशक्ति और अमीरात मंत्रालय ने 3 श्रेणियों के कर्मचारियों को दोपहर आउटडोर ड्यूटी पर प्रतिबंध से छूट दी है। बता दें कि जनहित को देखते हुए 3 ऐसे काम है जिसे रोका नहीं जा सकता है, उसे इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इब्राहिम अल अमारी आगे कहते हैं कि 3 ऐसे कार्य जिन पर बीच दोपहर में भी काम करने पर मनाही नहीं है, वो एक है डामर मिश्रण और कंक्रीट डालने का काम। वहीं दूसरा काम है जल आपूर्ति और जल निकासी लाइनों में सुधार और मरम्मत का काम। वहीं बिजली केबल की शुद्धता और तीसरा संचार लाइन की खराबी को दूर करना है। गौरतलब है कि अमीराती कानून के मुताबिक इन दिनों दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक खुली जगहों पर धूप में ड्यूटी नहीं की जा सकती है। संयुक्त अरब अमीरात में 15 सितंबर तक खुली जगहों पर काम करने पर रोक है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे यूएई के डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी के मौसम में सिर दर्द और माइग्रेन भी बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अस्पताल में रोगियों की संख्या में 10 से 20% की वृद्धि हो जाती है। डिहाइड्रेशन, तापमान में बदलाव, आहार संबंधी समस्या, बदली हुई दिनचर्या आदि इन सिरदर्द का कारण बनते हैं। आपको बता दें कि रविवार 9 जुलाई को यूएई का तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच गया था। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान यानी एनसीएम ने अबू धाबी में अल-धफ्रा क्षेत्र के हमीम में तापमान 49.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। यह इस साल अब तक देश में दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान था। बुर्जिल अस्पताल के विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नाजो जोमा ने कहा कि गर्मियों में सर दर्द अधिक आम है क्योंकि गर्मी सामान्य रूप से इसे ट्रिगर कर सकती है। साथ ही इससे पीड़ित रोगियों में माइग्रेन का सिर दर्द भी बहुत देखा जाता है। मरीजों को गर्मियों के दौरान अक्सर डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण माइग्रेन की समस्याएं गंभीर हो जाती हैं। सिर दर्द से पीड़ित 7,000 से अधिक रोगियों पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में डॉक्टर जोमा ने बताया कि तापमान में हर 9 फ़ारेनहाइट वृद्धि यानी 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ रोगियों में गंभीर सिर दर्द का अल्पकालिक जोखिम 7.5% तक बढ़ जाता है। गर्मियों में सिर दर्द ज़्यादातर डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी और सूरज की रोशनी के सीधे संपर्क में आने के साथ साथ नींद के पैटर्न में बदलाव के कारण होता है, चाहे वह देर रात तक जागना हो या प्रतिदिन अधिक घंटे तक सोना हो। इसलिए यूएई के स्वास्थ्य अधिकारियों ने गर्मी से सावधान रहने की और साथ ही डिहाइड्रेशन से बचने का आग्रह किया है। अल क्वैन में एक परफ्यूम प्लांट में सोमवार दोपहर में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए 4 अमीरात के नागरिक सुरक्षा बलों को एकजुट होना पड़ा। रास अल खैमा, अजमान और शारजाह में नागरिक सुरक्षा विभागों के अग्निशामक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन में अल क्वैन नागरिक सुरक्षा टीम में शामिल हुए। साइट के वीडियो में देखा जा सकता है कि फैक्ट्री का एक हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है, जिसे बुझाने के लिए अन्य अग्निशमन विभागों यानी फायर फाइटर डिपार्टमेंट के सहयोग की आवश्यकता पड़ी। बता दें कि अभी भी कूलिंग प्रोसीजर चल ही रही है। अल क्वैन के क्राउन प्रिंस शेख राशिद बिन सऊद बिन रशीद अल मुल्ला ने अमीरात की नागरिक सुरक्षा टीमों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है, जिन्होंने अल साउब इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग पर काबू पाया। अल क्वैन के क्राउन प्रिंस ने रास अल खैमा, अजमान और शारजाह में नागरिक सुरक्षा विभागों की रैपिड रिस्पांस की भी सराहना की, जिन्होंने मानव क्षति के बिना आग की लपटों पर काबू पाया। क्राउन प्रिंस ने प्रभावित स्थल का दौरा करते हुए बयान दिया, जहां उनके साथ अल
क्वैन कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष शेख अहमद बिन सऊद बिन राशिद अल मुअल्ला और विभाग के निदेशक यानी डायरेक्टर कर्नल डॉक्टर सलेम हमद बिन हमदा भी मौजूद थे। क्वैन के अमीरात में मोटर चालकों को उस समय आश्चर्य हुआ जब पुलिस अधिकारियों ने गाड़ी रोकने का संकेत दिया। गुलाबी, हरी या सफेद पर्ची के बजाय क्वैन पुलिस के यातायात और गश्ती विभाग यानी ट्रैफिक एंड पेट्रोल डिपार्टमेंट ने यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रमाण पत्र देकर ड्राइवरों को आश्चर्यचकित किया। बता दें कि गश्ती कर रही पुलिस ने ड्राइवरों को कानून का पालन करने वाले मोटर चालकों को पहचानने वाला प्रमाण पत्र देने के लिए रोका और स्टार ऑफ द रोड इनिशिएटिव यानी स्टार ऑफ द रोड पहल के तहत पुलिस ने ड्राइवरों के व्यवहार को देखा और उन्हें एक प्रमाण पत्र और उपहार के बैग्स देकर सम्मानित किया। यह पहली बार नहीं है जब यातायात अधिकारियों यानी ट्रैफिक अथॉरिटीज़ ने ऐसी पहल की हो, बल्कि पूरे यूएई में पुलिस बलों ने इसी तरह के अभियान कई बार चलाए हैं। दुबई के क्राउन प्रिंस और दुबई कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने सोमवार को डिजिटल दुबई हेड ऑफिस की यात्रा के दौरान दुबई डिजिटल क्लाउड प्रोजेक्ट लॉन्च किया। यह प्रोजेक्ट दुबई में वर्ल्ड लीडर, स्किल्ड, अजाइल और विश्वसनीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के उद्देश्य से की गई पहलों में से एक है। अपनी यात्रा के दौरान शेख हमदान ने दुबई डिजिटल क्लाउड प्रोजेक्ट को पूरा करने और लागू करने के लिए डिजिटल दुबई, माइक्रोसॉफ्ट और मोरो हब, डिजिटल दीवा यानी दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी की सहायक कंपनी के बीच साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर करने में भाग लिया। यह पहल डिजिटल अर्थव्यवस्था यानी डिजिटल इकोनॉमी की राजधानी के रूप में दुबई की स्थिति को मजबूत करने और इसके मजबूत और विश्वसनीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के विजन के अनुरूप है। क्या आपके ऊपर अबू धाबी में यातायात जुर्माना लगाया गया है और आप सोच रहे हैं कि शुल्क का भुगतान कैसे करें? तो आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस धारक और वाहन मालिक यातायात उल्लंघन यानी ट्रैफिक वायलेशन के जुर्माने का भुगतान करने के लिए विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे अबू धाबी पुलिस ने अपने नए सोशल मीडिया जागरूकता अभियान में निवासियों को याद दिलाया है। मोटर चालक अभी भी अपने ट्रैफिक जुर्माने का भुगतान ब्याज मुक्त किश्तों यानी इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, जैसा कि अबू धाबी यातायात विभाग के एक कॉल सेंटर कार्यकारी ने खलीज टाइम से बात करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोटर चालकों को अपराध करने के 2 महीने के भीतर यातायात जुर्माना भरने पर 35% की छूट दी जाती है। वहीं यूएई में 5 बैंकों के माध्यम से 1 वर्ष में 25% की भी छूट ली जा सकती है। इनमें अबू धाबी कमर्शियल बैंक यानी ADCB, अबू धाबी इस्लामिक बैंक यानी ADIB, फर्स्ट अबू धाबी बैंक यानी FAB, मशरिक अल इस्लामी और एमिरेट्स इस्लामिक बैंक शामिल हैं। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए ड्राइवरों के पास इनमें से किसी एक बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। एक मोटर चालक को किश्तों में ट्रैफिक जुर्माने के भुगतान का अनुरोध करने के लिए जुर्माना जारी किए तारीख से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर सीधे बैंक से संपर्क करना होगा। जुर्माने का भुगतान कई माध्यमों से किया जा सकता है, जिनमें अबू धाबी स्मार्ट पुलिस एप्लीकेशन, अबू धाबी सरकारी सेवाएं यानी टैम एप्लीकेशन, अबू धाबी सरकारी सेवाएं यानी टैम वेबसाइट, डिजिटल कियोस्क और ग्राहक सेवा केंद्र कस्टमर सर्विस सेंटर्स शामिल हैं। जुर्माना भरते समय वाहन चालकों को सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। इन आवश्यक दस्तावेज यानी इन आवश्यक डॉक्यूमेंट्स में अमीरात ID, वाहन पंजीकरण यानी व्हीकल रजिस्ट्रेशन, साथ ही यदि सेवा केंद्र में आवेदन किया जाता है तो मालिक या उसके कानूनी प्रतिनिधि की उपस्थिति जरूरी होगी। हालांकि ये कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनके तहत कोई भी व्यक्ति इन सेवाओं का आसानी से लाभ उठा सकता है। इन रिमाइंडर के माध्यम से अथॉरिटी वाहन मालिकों को यातायात उल्लंघन शुल्क का भुगतान करने के लिए प्रेरित करना चाहती है और यातायात जुर्माने के शीघ्र भुगतान के लाभों और जुर्माना चुकाने में देरी के परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों ने जनता से इस पहल का लाभ उठाने का आह्वान किया है, क्योंकि अपने जुर्माने का भुगतान करने के लिए यह एक आसान और सुविधाजनक तरीका है।